जी वेलकम टू जो जगह दे ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। मुबारक हो यार, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत आला बहुत आला बहुत आला बहुत आला। और दिल वाली मिठाई तो पूरी खाते हैं। बर्फी है, बर्फी वर्जीनिया से लाए। नहीं जी, इधर ही से लाया हो। ओ जवेद भाई, मैंने आपको कहा भी था कि जीतेगा पाकिस्तान। कल तक ये कह रहा था कि पहले तो तुम भी खाओ ये चीज वाह वाह जवेद भाई, हम भी खाएंगे। ये हमेशा बोलते थे कि पाकिस्तान देखना पहुंच ही जाएगा और आपकी बिल्कुल दुआ पूरी। अन्ना जी पाकिस्तान पहुंच गया। मैं तो कह रहा था कि पाकिस्तान न पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा बड़ी मेहरबानी है। वैसे आपकी तो मैं वीडियो निकाल के दिखाऊं ना, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ओपनर जो है ना खेलते नहीं वो वाली वीडियो नहीं दिखाना। नहीं सुनने से हाँ वो जितने भी लोग कर रहे हैं ना, वो एक मशवरा है कि चीजें बेहतर करनी है, लेकिन ये नहीं कभी कहा कि पाकिस्तान हारेगा। इन्होंने जब भी बात की है, इन्होंने यही बात की है, उन्होंने भी यही की, ये भी कहा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। और ये कहते तो हम छोड़ते इस स्टूडियो में से मैं कभी नहीं छोड़ता। हमारे इकबाल भाई वाले शो में भी आपके साथ भी हमने कभी ऐसी नेगेटिव कोई नेगेटिव बात, हमने खाली इंप्रूवमेंट की बात की है, रूम फॉर इंप्रूवमेंट। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे क्यों बैठते हैं सोल्यूशन के लिए। ट्रू दैट। बड़ी मेहरबानी अहमद भाई, और खाएं। मैं तो कहता हूँ देखे ना, पूरा दिल ले पूरा। इधर भी दीजिए, हम भी बैठे हैं। आला जी आला, पूरा दिल ले दी थी थोड़ी सी पूरा दिल ले। ये एक ऐसी चीज है तुम ये कोर्ट पे भी लगा दिल तोड़ दिया आपने। आधा खाएंगे ना, तोड़ दिया आपने यार मजा आ गया यार। जावेद भाई ने हमेशा पॉजिटिव बात की है। हमने इतना बोला कि यार ये देखें शायद पॉसिबल है कि नहीं, अबे कहने नहीं यार हो जाएगा। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आपने कहा था। 5वें नंबर पे थी पाकिस्तान की टीम 6 टीमों में, उसमें भी कह रहे थे। इन्होंने हमेशा ये बात की है कि करने वाली जात ऊपर बैठी। ये बिल्कुल सही है, करने वाली जात था कुदरत का निजाम। राजा ने ट्वीट कर दिया, देखे ना यार, निकल आया। तो कहता हूँ बिल में से निकल आया यार, पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत के इतनी खुशी नहीं हुई मुझे जितना नीदरलैंड के जीतने से हुई है यार। ये बात में बिल्कुल सच है। ये बात ना यार, वाह यार। बचपन में मैंने सुना था कि खुशी सिर्फ नीदरलैंड्स में, आज देख भी लिया ये। यार बात सुने, सुबह सुबह ना नीदरलैंड जब जीता ना, हर जगह खुशियां हो रही थी। हमारे पड़ोस में ना लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा यार क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो यार, हैं? वो गया हूँ यार, क्रिकेट का क्रेज ही इतना हो गया लोगों को ना। वो कोई बोलता है यार कि यार इन दोनों के बीच में तू फैसला करो, कह रहा थर्ड एम्पायर मैं हूं, मैं फैसला करूंगा। क्रिकेट का क्रेज ही इतना है। वो बीवी कहीं तैयार होकर दफ्तर जा रही थी तो उसने अपनी मियां से पूछा मैं कैसी लग रही, करी एकदम छक्का। पड्डा हो गया। मैंने कहा तू चौका बोलते था यार, जरूरी है तुमने छक्का बोलना है। T20 है ना। हाँ। अच्छा छक्का किसी और मकसद में, तभी तो पड्डा हो गया सर, छक्का। हाँ उन्होंने बोला कि अच्छा ये लग रही हूँ मैं। नहीं वो हुआ पता है क्या, मैं अभी आते हुए किसी ने एक ट्वीट में फॉरवर्ड की तो मैंने कहा चेक करें, तो मुझे ऐसा लगा कि हमने क्या पूरे पाकिस्तान ने एक पॉइंट पर पाकिस्तान टीम की इतनी तनकीद की कि जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर जफर जो है ट्रैवलिंग डॉक्टर है, हालांकि मेरे ख्याल एक डॉक्टर है ऑलरेडी टीम में। ये इंग्लैंड से पहुंचे टीम के साथ शाहीन आफरीदी और फखर जमान के डॉक्टर हैं। अच्छा। एक डॉक्टर नजीब सुमरो इज ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा मुझे बताइए इस ट्वीट का क्या मतलब है, टू ऑल दोस आर्म चेयर क्रिटिक्स, इफ यू कांट सपोर्ट अस। कहां थे डॉक्टर साहब, कितने दिन से कहां थे? वो ऑपरेशन कर रहे थे ना यार। ये रिजल्ट आया ऑपरेशन का। When we lose or draw, don't support us when we win. If you can't support us when we lose or draw, then don't. तो इन्होंने बेसिकली एक तरीके से तंज किया है। वो किथे का ऑपरेशन करने गए थे। नहीं, हमने तो हमेशा सपोर्ट किया। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि भाई मुगल आजम के बाद सिर्फ बाबर आजम आया है, अगला वजीर आजम बाबर आजम है। मोइन खान, राशिद लतीफ कुछ नहीं थे, रिजवान ही रिजवान है। मैं तो पहले दिन बोला था नेदरलैंड बाबर भाई ने तो स्टेटस अपलोड किया आज, कहता 10 बल्ले शौक से 100 अगले चौक से। कल ही नहीं रहे यार 100। जब जावेद भाई ने 92 की शर्ट पहनी थी तभी हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान थ्रू है। मुझे भाई लेकिन खूब मुझे पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं पैसे लगा लेता। ये जो ऐसे डॉक्टर होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि जी हाँ बैठे साथ बात करें। नहीं ये डॉक्टर आएंगे ना, ये बस खुश हो गए। ट्रैवल इसलिए इंग्लैंड से गए ऑस्ट्रेलिया पीसीबी के खर्चे पर, अपने खर्चे पे। जब डॉक्टर हैं ऑलरेडी जब भी तो वो अपनी रोटी हलाल कर रहे हैं। आप देखें ना उन्होंने क्या ट्वीट किया तंज करने वाला, वी लूज और ड्रॉ डोंट सपोर्ट अस व्हेन वी विन, यानी कि इनको सपोर्ट ही नहीं करे हम जीते। इसका मतलब है क्या मतलब हो, क्या कहना है? ये कैपेसिटी इंग्लिश का उर्दू में है कि जी ये हमें डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर है। डॉक्टर कैसे हो सकते हैं ऐसी ट्वीट देने के बाद डॉक्टर? अब वो एक्चुअली उनकी अपनी भी नहीं है, उन्होंने लिखा है कि बिल शैंकली लिवरपूल का लिखा हुआ है, लिवरपूल के लेजेंड है बिल शैंकली। उनकी कोट है जो कोट खामोश रहना उतना ज्यादा फायदा, खास तो ऑफिशियल
हाँ बिल्कुल सही कह अच्छा वैसे एक बात कहते हैं उनका बोलने वाले बहुत हैं, कप्तान है, मैनेजर है, बिल्कुल है, प्लेयर्स है, राइट, वो भी जो इवन प्लेयर भी अलाउ नहीं है, पता है आपको? हाँ प्लेयर भी अलाउ नहीं है एक्सेप्ट कैप्टन और मैनेजर। मैं उसके अलावा हैव टू आस्क टेक द परमिशन। हम बचपन में देखते थे क्रिकेट, तो मुझे याद है कि मुख्तलिफ आप भी कैप्टन रहे हैं, खान साहब भी कैप्टन रहे हैं, फिर बेशुमार वसीम अकरम बेशुमार कैप्टन आगे चले गए। हमने कभी कैप्टन को लंबे लंबे इंटरव्यूज देते हुए नहीं सुना, छोटी बात करते थे और ज्यादातर अपने अंदर रखते थे कि लूज टॉक ना हो जाए, स्ट्रेटजी टू द पॉइंट, राइट। अब ये हो गया कि बहुत सारे क्रिटिक्स भी को मौका मिल जाता है उनकी बातें सुन के बहुत सी बातें करने का, ये ज्यादा नहीं हो गया आजकल टीवी और ज्यादा हो गया ना, सोशल मीडिया हो गई है जस्ट टू कम ऑन राइट, वो ऐसा। इसलिए कहते हैं दैट यू नो आपका जो कैप्टन होता है ना वो ग्रूम्ड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैप्टन की स्टेटमेंट पूरी दुनिया में चलती है। इसके बारे में उसको ट्विटर वगैरह लगाया हुआ है, रूम कर रहा है, रूम कर रहा है उधर होटल में, ग्रूम नहीं कर रहा। ग्रूम नंबर क्या है तेरा? ग्रूम नंबर वो उसके साथ भी एक प्रोफेसर लगाया गया है अंग्रेजी जी, धानी के साथ, आपके साथ जैसे दूसरे प्रोफेसर उसके साथ एक हमारे प्रोफेसर जी मोहसिन भाई हमारे कबूल है, सलमान भट्ट को अंग्रेजी आती थी, उसने क्या किया? सबको लड़कों को पाकिस्तानी जीते, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर क्रिकेट, फॉरगेट अबाउट। आई टोटली अहमद आपकी बात कंप्लीट नहीं बताइए, जब कैप्टन होता है चुपचाप खेलो, टाइम पास करो, अपनी क्रिकेट अच्छी खेलो, क्रिकेट में जो आप करोगे उससे पहचाने जाओगे फ्यूचर में। यही बात करनी सबसे मतलब मेरा जो है ना मैसेज क्रिकेटर्स को, क्रिकेट चुप करके बल्ले से जवाब दो, आपका बल्ला चलना चाहिए, ट्यून होना चाहिए, वो सब कुछ चुप कराता है। ज़बान नहीं चलनी मेरा यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मेरा यही था कि मैं बल्ला विल टेल, खत्म हो गया। अब बल्ले ने बहुत बातें की सर, चलिए ना बल्ले ने क्या, लेकिन वो वैसे बात वही क्योंकि प्रोफेशनल आदमी और क्या करे कि सर जो कैप्टन है उसकी तो अब एक रिस्पांसिबिलिटी टीम की, फिर एक एक्चुअली पॉलिटिक्स की भी तो होती है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी कि मैं ऐसी बात ना कर दूं जिसमें कुछ अनशंट हो जाए। देखिए मीडिया इंतजार में बैठा होता है, बिल्कुल ठीक है करता है, और जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे ऐसे लोग भी आजकल सोशल मीडिया के आने पे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जो आपकी गलती का एक लफ्ज का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ऐसे कैप्टन लाइक सीखने चाहिए, ग्रूम्ड होने चाहिए दुनिया भर में जो है कि जो टू द पॉइंट और अच्छी मैच के ऊपर बात करें कि मैच में क्या हुआ, जिनको एक एक लफ्ज की समझ हो वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपके एम्बेसडर हैं। ठीक है, एज ए जर्नलिस्ट आप बताइए मिर्जा भाई कि क्या ये ग्रूम हो सकते हैं लोग इस तरह? अब यहाँ लड़के हमारे जिस तरह कहाँ से आते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, इतना दिमाग उनका क्रिकेट में फील्ड में चलता है लेकिन उनका ऐसे नहीं चलता, सोशल स्किल्स नहीं होते। नहीं, बहुत सारे खुद अपने आप को इस फील्ड में आने के बाद ग्रूम करते हैं। वसीम अकरम की एग्जांपल है, शाहिद आफरीदी की एग्जांपल है, शोएब मलिक की एग्जांपल है। इन लोगों ने अपने आप को ग्रूम किया, दे बिकेम पाकिस्तान। इज बाबर इन दैट लीग? अभी नहीं, अभी इज छोटा, 7 साल हो गए उसको आए हुए, तो बोलना छोटा तो नहीं है ना। लेकिन दानी ने तो जो 3 महीने में अपने आप को ग्रूम कर लिया। वो ब्राइड ग्रूम बनने गया ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो 3 महीने में अपने आप को इतना ग्रूम कर लिया है यार। वो ग्रूम होने वाला है और उसकी शादी का नहीं यार, सीखने वाले का भी ना अपना एक उसे वो होता है, कहता है कि आपके इर्द की कौन है, सिखाने वाले कौन और कौन किस लेवल के जो है ना प्लेयर्स आपके साथ हैं जो खेल रहे हैं, जो सीनियर्स होते हैं वो आप सीनियर से सीखते हैं ना। बिल्कुल सही है। तो अभी क्या है कि पाकिस्तान टीम में जो है ज़्यादातर है ना नए न्यू फेसेस हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है सीनियर जो रिजवान 7 साल से, बाबर आजम 7 साल से सीनियर हो गए, इफ्तिखार अहमद 6 साल से। भाई इफ्तिखार से बात याद है, मैच में इन्होंने क्या करे इफ्तिखार ने, अहमद क्या इन्होंने बल्ला बस घुमाया और छक्का मार, हीरो बनना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, इफ्तिखार की जो परफॉर्मेंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, उन्होंने आपको 2 मैचेस में ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा किया है कि वो बहुत अच्छा खेले हैं। और जाहिर बात है T20 में आप ट्राई करने जाते हैं, आपकी विकेट गिरती, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम वही कहते हैं कि एटलीस्ट ट्राई होना चाहिए, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। अभी भी देयर आर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स जो हमें सेमीफाइनल में डेफिनेटली रेक्टिफाई करने हैं और उस पर काम करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी द फर्स्ट 6 ओवर्स। आई होप सो। अगर आज भी हमने इस मैच में भी देखा हो तो थोड़ा चले सर, तो लेकिन अच्छी बात यह है ओपनर्स के ना चलने के बावजूद भी जो हमारी टीम है वो किसी न किसी तरीके से दे आर मैनेजिंग मिडिल ऑर्डर, जो बड़े अरसे से क्रिटिसाइज होता रहा है, वो आपको इस पूरे वर्ल्ड कप में जो एक जिसके लिए टीमें बनती हैं उसमें आपको ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर रहा है, आपको टो किया हुआ है पूरी टीम को आपके मिडिल ऑर्डर ने। तो आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम दैट हमारे एक्सपीरियंस ओपनर्स जो हैं दैट यू नो दे आल्सो टेक द रिस्पांसिबिलिटी
और अपनी उम्दा बैटिंग से, इम्प्रोवाइजेशन से पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में ऐसी सिचुएशंस में लाके खड़ा कर दें कि सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर से भी हटा के उनके लिए आसानियां पैदा करें। शान मसूद भी ओपनर आ सकता है। शान मसूद इज प्लेइंग प्रीटी वेल। सर 3-4 तो ओपनर घूम रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, इसमें सबसे पहले मैं कहूँगा प्लेयर के ऊपर, प्लेयर्स को अपने आप को देना बनाना पड़ेगा, अपने आप अपना है ना पूरा प्लान जो है ना उसके पास खुद होना चाहिए, क्योंकि आप खेल रहे हैं, आप प्रोफेशनल करना मैं नहीं है ना। अगर मैं अपने आप में नहीं डालूंगा चीजें, प्लान नहीं करूंगा तो आपके प्लान पे चलूंगा, तो उसमें क्या होता था, क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ ना कि मैं पहले सोचता था, अब मैं जो भी सुन रहे मैं उनको बताऊँ, जब आप खेलने जाए मैं सोचता हाँ ठीक है, अगर ये करेगा तो मैं ये करूँगा, ये करेगा तो ये करूँगा, ये करेगा ये करेगा, राइट। अच्छा फिर आप जाके अंदर आप फील्ड देखते हैं, आप बॉलिंग करने आए, मैंने आपकी फील्ड देख ली, मुझे आधी क्रिकेट का पता चल जाएगा आप करेंगे क्या। अगर आपने 4 स्लिप पे लिए अटैक ऑफ साइड ऑफ स्टंप, ठीक है, 2 अगर बाउंसर पे लिए इसका मतलब आप बाउंसर भी करेंगे, राइट। तो ये चीजें क्रिकेट की एक वो है लैंग्वेज, इसको अंडरस्टैंड करने वाली चीज। अच्छा साउथ अफ्रीका नीदरलैंड मैच में मेरे ख्याल है नीदरलैंड की परफॉर्मेंस बहुत जंगजू थी या इन्होंने ही हल्का खेला? इकबाल भाई आपको बताते हैं। मैं बताता हूँ, नीदरलैंड के टीम में 3 प्लेयर्स ऐसे थे जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। अच्छा। और 2 ने अंडर 19 क्रिकेट खेली, एक ने साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया 2009 के T20 वर्ल्ड कप में। वैन डर मवी ने साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया और आज उसने बड़ा आला कैच लिया डेविड मिलर का। और उसके अलावा 2 प्लेयर जो उनका फास्ट बॉलर था ब्रेंडन ग्रूवर, वो भी साउथ अफ्रीका अंडर 19 खेलकर नीदरलैंड आ गया। तो उसको टीम का कोई अंदाजा था कि किस तरह की टीम खेलेगी? और उनका एक और जो प्लेयर है जिसने के सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, जो मिलर, क्या नाम है उसका, अहमद, जिसने रन्स हैं, कॉलिन मिलर, टक्कर नहीं रन्स जिसने रन्स किसने किए हैं? मिलर 14 किसने किए हैं? कॉलिन एक्करमैन ने, कॉलिन एक्करमैन पीएसएल भी खेल रहे हैं अब। वो भी जो है वो साउथ अफ्रीका अंडर 19 खेल कर आया। तो 3 खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के थे वो यहाँ आ गए, चांसेस नहीं है वहां पर। अब ये सिस्टम शुरू हो गया है कि टीम में 5 से अफाम क्रिकेटर्स होना लाजमी है। तो उसकी वजह से जो गोरे क्रिकेटर्स हैं ना वो अपना ढूंढ रहे हैं, जैसे डेविड वीजे नमीबिया चला गया खेलने के लिए, वो साउथ अफ्रीका से खेला। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। इमरान ताहिर भी उसमें आते हैं। इमरान ताहिर तो अब आ गए, वो रिटायर हो रहे हैं तकरीबन। जिस तरह की क्रिकेट स्टार्ट की थी, नहीं बुला रहे जिस तरह की क्रिकेट स्टार्ट की थी साउथ अफ्रीका ने, थ्रेट लग रहे थे, वो डेंजरस साइड लग रही थी, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो क्लिक कर रही थी और बॉलिंग तो उनकी थी फेयर सी। लेकिन हमने देखा आखिरी 2 मैचेस में बिल्कुल फ्लैट नजर आए, उनकी बॉलिंग भी फ्लैट नजर आई, और स्पेशली जब डे में बॉलिंग की है उन्होंने तो उनको मार पड़ी है। मतलब वो थ्रेट उनमें नजर ही नहीं आया जो रबाडा से, नोकिया ठीक है चलो उनके इकॉनमी अच्छी, नगीडी, रबाडा, उनमें वो थ्रेट नजर नहीं आया कि जो नीदरलैंड जैसी बैटिंग टीम को भी उनको बैकफुट पे ढकेल सके। शायद डे मैचेस थे। फिर मार्क बाउचर की कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने बोला, उनसे क्वेश्चन हुआ कि क्या वजह हो सकती है, कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो अभी नहीं पता, शायद सुबह 10:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ है तो ये वजह हो सकती है। तो क्योंकि ये होता है कि नाइट वाले मैचेस हो रहे हो तो आपकी एक रूटीन बनी होती है, स्लीपिंग पैटर्न होता है, और एकदम जब आपको लेट सोने की आदत पड़ी हो और सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो वो बॉडी उस तरह रिएक्ट नहीं करती है। बट अगेन कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। आई थिंक साउथ अफ्रीका अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे खेला। मुझे तो ये सारी दुनिया में एक ही चीजें होती हैं, एक ही चीज होती है, ठीक है ना। लेग ब्रेक होती है, ऑफ ब्रेक होती है, गुगली होती है, इन स्विंग, आउट स्विंग और राइट। एक अच्छा कर रहा है, एक नहीं कर रहा। भाई उसको कॉपी करो, बताओ, सोचो कि वो कैसे कर रहा है। जवेद भाई, लेग कटर भी होता है, फ्लिपर भी होता है, कटर भी होता आज है। रात साउथ अफ्रीका की टीवी पे भी ये डिस्कस हो रहा है कि बाबर बमूमा ने सेल्फिश खेला है पूरी इनिंग्स। क्विंटन डी रिजवान जो है उसकी स्ट्राइक रेट के बहुत मसले थे। शान रूसो जो नंबर 3 पर आया वो भी एंकर है। ये बहुत ज्यादती हो रही है साउथ अफ्रीका। लेकिन शान रसूल ने बहुत स्लो खेला, उसके बाद इफ्तिखार मिलर ने भी परफॉर्म नहीं किया इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो आज 170 साउथ अफ्रीका वाले शान मसूद की बात कर रहा हूं, राइली जो उनके नंबर बात ये अफ्रीका में ना 5 से आफाम तो 5 चिट्टे अफ्रीका में जी। तो वो जो ब्राउन हमारे कलर के होते हैं वो किधर जाते हैं फिर? बराबर में बैठे, वो किधर जाते हैं? बीच में बैठ सकते हैं, वो बीच में
ये तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। दीवार से? हाँ। मतलब प्रेशर में नजर आया आज साउथ अफ्रीका ना, पता नहीं अननेसेसरी बहुत ज्यादा अपने पे प्रेशर लिया। चोकर्स हैं, साउथ अफ्रीकन चोकर्स हैं। अगर आप उनके रिकॉर्ड पर देखें, सिर्फ उन्होंने एक मर्तबा कोई मेजर टूर्नामेंट जीता है 1998 की चैंपियंस ट्रॉफी जो बांग्लादेश में हुई, उसके अलावा साउथ अफ्रीका कोई मेजर टूर्नामेंट ही नहीं जीते। इस नोट पे मैं ब्रेक लेंगे एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, चोकर्स हैं। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी और। वेलकम बैक टू जोश जगादे नाज़रीन, दिस इज बिन प्रेजेंटेड बाय एमिरेट्स। और हमारा गर्मा गर्म डिस्कशन चल रहा था। जावेद भाई, आप जब उनको सिखाते थे अहमद को, जावेद भाई मुझे बात बता रहे थे, मैंने कहा जावेद भाई काश मैं आपके अंडर खेला होता ना, तो ऑफ कोर्स क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी नहीं थे, खुद बड़े प्लेयर थे, हमारे थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। तो इंजी भाई की बात बता रहे थे, कह रहे थे कि उनको जो प्रैक्टिसेस करवाई हैं यूसुफ भाई को और इंजी भाई को, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कराई। तो मैंने कहा उनका तो थोड़ा सा पैर इधर को जाता था तो कैंची टाइप बनती थी, तो कहते हैं मैंने उनकी कैंची ठीक नहीं कराई, लेकिन मैंने उनको प्रैक्टिसेस जो है ना ऐसी कराई है कि उनको ऑटोमेटिकली जो है ना टाइमिंग सेट हो गई। टेक्निक नहीं खराब की उनकी, तो लेकिन ये जो ग्राउंड के अंदर की टेक्निकलिटीज है ना, उसमें जावेद भाई बहुत किंग है। ठीक है, उसके जो बाहर की चीजें हैं वो क्वेश्चनेबल चीजें हो सकती हैं, वी कैन ऑलवेज डिबेट, लेकिन जो ग्राउंड की है ना तो वो जीरो हो गया ना, कहीं का भी नहीं, वो बंदा आपकी टेक्निक खराब हो गई। उसी को ये जैसे मैकेनिक होता है ना, बिल्कुल सही, गाड़ी को वो कुछ भी करके आपको गाड़ी स्टार्ट करके दे ना, ट्यूनिंग अच्छी कर दो। अब ट्यूनिंग जो है ना, ये प्लेयरों की जावेद भाई हैदर इस लेवल पे पाकिस्तान खेलने के लिए आ गए हैं, उस लेवल पे ट्यूनिंग होगी या सिखाना होगा? जावेद भाई खेलने आ गए ना अब तो। मैकेनिक वाले ही काम है, तो क्या हैदर अली का प्लग शॉट है? कौन सा? हैदर अली का प्लग शॉट है, स्किल लेवल। अच्छा, प्लग शॉट मैकेनिक है ना। नहीं देखिए, दो चीज होती है, लड़के अपने आप भी में सुन रहे हैं बिल्कुल कि देखिए आप मूवीज ला के रखें प्लेयरों, कैसी मूवीज फिर वो खेलेंगे जावेद भाई। मैं तो कहता हूँ ब्लैकमेल करें लोगों ने तो परफॉर्मेंस की। देखिए क्रिकेट को क्रिकेट से ही सीखेंगे ना। नहीं, आई टोटली एग्री। देख के सीख। तो ये प्लेयरों को चाहिए कि अपने वो बड़े बड़े प्लेयर जो भी गुजरे हैं, जिनको आप देखते रहे, मानते रहे, जिनके रिकॉर्ड उनकी आपको क्लिप से मिल जाती है, उनको देखें तो सेम आप अपनाना शुरू कर देते हैं ना। तो जावेद भाई कहने, सॉरी मैं आपका एक मिनट लूँगा, कहने का मकसद है कि एक तो ये होता है कि अगर ये फर्ज करें कोच नहीं है, ठीक है, तो इनके पास खुद आना है कि हाँ जावेद भाई मुझे ये अब ये नहीं जाएंगे कि इधर अहमद इधर फलाना इधर। और दूसरा ये है कि आप हर किसी को ठीक नहीं कर सकते, स्किल लेवल बड़ा मैटर करते हैं। किसी के स्किल लेवल उस लेवल पे ही नहीं होते, वो एक बहुत अच्छी कोचिंग के बाद, एडवाइस के बाद भी एक लेवल तक ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो जो नज़र होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो नज़र भी ऐसे बंदे की हो जिसकी नज़र मायने रखे। ऐसा नहीं है कि मैं उठ के आप उठ के कहते हैं यार ये बड़ा खेल रहा है भाई, इस पे काम शुरू हो जाए 2 साल नहीं। चलो एक टिप में यही लड़के जो भी सुन रहे हैं बच्चे ये कहते हैं कि शुरू में पहले स्टार्टिंग में आप अपना डिफेंस करें, पहले डिफेंस को मजबूत करें। उसके बाद किसना है, आपने रोकना किसने है, रोकना किसने, क्यों आप स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट को, आपका सब तो डिफेंस मजबूत करें, प्लॉट खरीदने नहीं सही बात करें, अटैक क्योंकि डिफेंस करके आप पूरा दिन खेल सकते हैं। इस पे जावेद भाई मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सुनील गावस्कर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि वो मुंबई में एक फ्लैट में रहता था और गैलरी में वो प्रैक्टिस करता था, और प्लास्टिक की बॉल होती थी, उसकी मदर उसे बॉलिंग कराती थी और वो स्ट्रोक खेलता था। एक दिन उसने इतनी जोर से स्ट्रोक खेला कि उसकी माँ की नाक पे लग गई गेंद और खून निकलने लगा। उसके बाद से उसने टुक टुक करना शुरू किया, अपनी वो टेक्निक को बेहतर किया। तो जावेद भाई के कहने का मकसद ये है कि जब आपकी बेस स्ट्रांग होती है ना, डिफेंस स्ट्रांग होता है ना, तो वही प्लेयर जो है ना आगे जाके इम्प्रोवाइज भी करते हैं। वो टुल्ले नहीं बनते हैं, वो एक लात इधर मुंह इधर करके नहीं खेलते हैं, वो गेम के अच्छे रीडर भी होते हैं। वो अपनी टेक्निक में रह के ऐसा इम्प्रोवाइज करते हैं, जिस तरह कोहली, जिस तरह केएल राहुल, जिस तरह रोहित शर्मा, हमारी टीम जिस तरह डेविड वार्नर, ये सारे टेस्ट प्लेयर भी हैं। मैं पूछ रहा था हमारी टीम में कोई ऐसे हैं नहीं, मैं ओवरऑल सिनेरियो दुनिया की बात कर रहा हूँ। काफी है क्रिकेटर जो भी सुने हैं उनको मैं ये कहूँगा, देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है आउट नहीं होना। हाँ ऑफ कोर्स, विकेट आपने नहीं दी। आपका माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए कि मैंने आउट नहीं होना किसी से भी, राइट, और मैंने कोई गलती नहीं करनी है। मैंने ना इस बॉलर, अच्छा बॉलर को आप पहचान लेते हैं, आपने देखी भी होती है कि ये बॉलर यूं करेगा तो मैं यूं करूँगा, ये यूं, अपने आप से कमिट तो कर लें। आई टोटली एग्री। अच्छा अब कहते हैं चोकर्स की देखें, चोकिंग हिस्ट्री आ गई साउथ अफ्रीका की। देखिए साउथ अफ्रीका 1991 में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपार्थीड ईरा के बाद वापस आया और 92 के वर्ल्ड कप में उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी।
लेकिन सेमीफाइनल में वो इंग्लैंड के खिलाफ चोक कर गए। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 जो इंग्लैंड में बेहतरीन टीम, हांसी क्रोनिये, लांस क्लूजनर, जैक कालिस, एलन डोनाल्ड, क्या टीम थी उनकी। फिर श्रीलंका 2003 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ, वहां वो इंपॉर्टेंट मैच श्रीलंका से हार गए, आउट हो गए। फिर 2011 का जो भारत में हुआ न्यूजीलैंड से, 2015 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर न्यूजीलैंड से, और अब नीदरलैंड से कैसे आप हार सकते हैं इतनी बड़ी टीम में? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हाँ, मेरे ख्याल में उनको चोकर्स पर जो टैग लगाया ना वो इसीलिए लगाया। एक और भी बात स्पेकुलेशन हो रही है, इंडियन, श्रीलंकन, इनकी सबसे अच्छी चीज है इनकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं, की जो करेक्ट है, ये सीख के आते हैं। हमारे यहाँ बेचारे लड़कों का कसूर नहीं है, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है स्कूलों में, कॉलेजेस में, और ये वो चीज़ नहीं है कि बच्चे बेचारे, हमारे बच्चे को तो सलाम सलूट है, क्योंकि ये कहाँ रोडों पे और सीमेंट पे खेल के आते हैं, और उसके बाद अपने आप को कंपेयर दुनिया में नंबर 1 पे होते हैं। सही बात करें, हमारी थोड़ा सा आवाम भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा उनको ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए। हमें अच्छा लगता है जो बंदा हिटे मारता है, बिल्कुल उसे पसंद करें, लेकिन एट द सेम टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी देखें कि यार ये 2 मैचों में करके तो नहीं आया, इसकी बेस कैसी है, क्या ये वनडे भी अच्छा खेलता है, टेस्ट भी अच्छा खेलता है कि नहीं। जो टेस्ट अच्छा खेलेगा, वनडे अच्छा खेलेगा, स्पेशली टॉप ऑर्डर T20 में, वो T20 भी अच्छा खेलेगा। हम कई लड़कों को बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए दे देते हैं क्योंकि अवाम उनको पसंद करने लग जाती है 2 इनिंग्स की वजह से, कि हाँ ये करेगा। मोर ऑफन देन नॉट जिसकी टेक्निक और बेस स्ट्रांग नहीं है वो आपको डिसअपॉइंट करेगा। अगर जो हिट मारता है ना, हिट मारता है, मैं उनको भी हिट मारो, मगर कब मारना है, किधर मारना है, फील्डर कहाँ खड़ा हुआ है, अगर ऑन द लाइन खड़ा हुआ है फील्डर और उसको आप, तो वो सुसाइड है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके 90% जो है ना आउट होने के चांस है, ऑन द लाइन आप उठा के मारेंगे तो आपके पास 1% है जो 6 हो जाए। देखिए जब हमारी बैटिंग चल रही है, देखिए इसके हाइलाइट्स एक बार चेक करें, ये प्लेयर्स हमारे जब मार रहे थे तो 11वें ओवर में 57 रन पर पहली विकेट गिरी, इतना स्लो, हम 128 बहुत स्लो खेल रहे थे सर। और दूसरा ये कि कनेक्ट नहीं होते थे शॉट्स पहले स्टार्टिंग में। देखिए कोशिश वो कर रहे थे कि थोड़ा सा अपने छोटा टारगेट था, वो चाह रहे थे कि थोड़ी सेफ क्रिकेट खेलें, वो चाह रहे थे थोड़ा रन्स करें, बल्ले पे बॉल लगाएं ताकि आने वाले बड़े मैच में वो कॉन्फिडेंस में नजर आए, लेकिन थोड़ा सा हमें लगा कि लूज ही किया होगा। हाँ जी, ये जो खेल रहे हैं ना, वो तो हारिस क्या मार दिया मैंने, अब कितनी जगह गेंद जो है वो जगह के शॉट खेला है ना। अभी नवाज भी जो है, इन्होंने 11 बॉलों पे 4 रन किए। नवाज का तो जो बड़ा इजी काम है वो ये है, नवाज को लाके मारा है, भेजा इसलिए जाता है नवाज को कि आप जाएं और रन उठा दें। तो आपने देखें जो हारिस हैं और शान है, उन्होंने आके जो है 170 के स्ट्राइक रेट से जीता और हमें मैच में दोबारा अंदर लेते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर हारिस और शान आउट हो जाते तो फिर क्या होता, फिर प्रेशर पड़ जाता। तो मेरे ख्याल से हमें जो भी अल्लाह ताला के फजलो करम से हम यहाँ तक पहुँच गए, हम सिर्फ आपको सोल्यूशन बता रहे हैं और जो हमें नजर आ रहा है। हारिस को तो करेक्ट ही नहीं हुई 3 बॉलें पहले, तो इतनी मुश्किल से तो उसने ऐसा ही है सर, वो कौन सोच के आया हुआ था, वो ज्यादा सही कह रहे हैं, सोच के आते हैं प्री प्लान के में आके खरी मारना है, क्योंकि उनको उनके पास नहीं, सुनिए, उनके पास और कोई चारा था, क्योंकि स्टार्ट में इस तरह का 10 ओवरों में जिस तरह इकबाल भाई ने कहा कि 57 रन हुए, देन ही हैज नो अदर चॉइस, वो भी आएगा, कोशिश करेगा कि आके वो 3-4 ले, लेकिन उसके पास वो 3-4 बॉलें है ही नहीं सेट होने के लिए। हर प्लेयर के पास 1, 2, 3 पैट शॉट होते हैं, वो चाहता है वो खेले, मैं ये अच्छा मारता हूँ, ये अच्छा मारता हूँ, 2, 1, 2 होते, उसी पे कंसंट्रेट करें। सर कहाँ इतने, अब तीसरे पे ना जाए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते आप। आई टोटली एग्री जाद भाई, जैसे कि शॉर्ट ब्रेक। और जी एमिरेट्स प्रेजेंट्स जोश जगा दे, और अब अहमद शहजाद का फेवरेट राउंड आ गया और मजा आता खेलने में। ये पिक्चर्स दिखाते हैं हम, आज तो वीडियो क्लिप भी आपके, जैसे वो लोग पहली पिक्चर लगाई, हम गेस करेंगे हु, ओ माय गॉड, ये इमरान खान है। अब बताओ, ये इमरान खान है। इमरान खान उससे भी भवे नहीं, क्या है, कौन है? इमरान खान लग रहे हैं मुझे, वसीम अकरम नहीं, मेरे को ये शायद अफरीदी लग रहे हैं। इमरान नहीं, इतने ब्लैक एंड व्हाइट इमरान खान नहीं सर, मैं हार मानी। शायद अफरीदी, आंखों से शायद अफरीदी है, अगर शायद अफरीदी होते तो अहमद शहजाद पहचान लेते, तो इसलिए इमरान। हाँ, शाहिद भी की पिक्चर्स बचपन की मुझे, शायद अफरीदी वो फीचर्स पकड़ लेते हैं, शायद अफरीदी का भाई, शायद मुझे खान इमरान खान, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं इमरान खान मैं इतनी कहता था, आपने कहा था, मैं कह रहा था इमरान खान। इसमें आप कौन है, जल्दी बताइए आप कौन है? ये शाहिद भाई है, ये जावेद भाई है, ये ऊपर वाला गौतम गंभीर है, और इधर वाला ये जो जिसकी आंख सूजी हुई है, ये कौन है? नीचे शाहिद आफरीदी, जावेद भाई के बराबर। बिल्कुल ऐसे ही शाहिद आफरीदी, जावेद भाई, ईशांत शर्मा।
ये ईशांत शर्मा, ये गौतम यार ये गंभीर है, पक्की बात है गंभीर है, जावेद मियांदाद और ये यार तो देसी लग रहा है मुझे तो ये शाहिद भाई। अच्छा वो जो उल्टा वाला कौन कह रहा है? ये ईशांत शर्मा, ये गौतम गंभीर अरे का देख तो सही मैं क्या यार। करूं और ईशांत शर्मा, वाह 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 यार, कोई तो तालियां बजा दो। कमाल हो गया भाई, भाई क्लैपिंग फॉर एमएस यस भाई, कमाल हो गया। अंदर कोई बताता तो नहीं है। हफीज ये देखिए तो अब अहमद क्रिकेट छोड़ के इसी पे आ जाए। अल्लाह के फजलो करम से एक्सपर्ट बन गया यार। देखे, उन्होंने वेल्डन नहीं कहा, उन्होंने मेरी क्रिकेट छुड़वा दी। चेक करो, मैंने कहा एक्सपर्ट है इसका आफरीन हो गई। आपको समझ आ जाइए, छुड़वाना वो 2 हफ्ते से चाह रहे हैं। ऐसी थोड़ी रोज इमामुल हक का पैकेज चलता है हमारे शो में, चलवाए जाते हैं पैकेज। राशिद खान, राशिद खान, राशिद खान लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है उसको भी आपके जानने वाले इमामुल हक क्या? नहीं उनके चचा जानने वाले, आप उनके चचा जानने अब वाले। आपके जानने वाले हैं, आपको कौन नहीं जानता? राशिद खान। यार कोई गिफ्ट है, एक दिन वैसे ही बंदा शर्मिंदा ये हो गया। बताओ, ये खातून कौन है? सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश सचिन। तेंदुलकर। सचिन वैसे अभी भी ऐसे ही लगते हैं, अगर बाल बड़े कर ले ऐसे ही लगेंगे अभी, बड़े नहीं हुए। सचिन रमेश तेंदुलकर। एंड्रू सैमुअल ऐसा लिखा था उन्होंने, बिल्कुल बाल वैसे थे। नहीं सच्ची है, सच्ची है सच्ची है। आप तो शीशे के घर में हैं आप। वो अच्छा शो सरफराज बता रहा है अहमद, ना। सरफराज। ये गाड़ी लेके जाएगा भाई। हाँ भाई, कौन सी मुझे गाड़ी? लग रहा है राइट, जो गाड़ी मौसम है ना भाई। हमारे पास छोटी वाली। मोहसिन बच्चों भाई वाली को कहे रेडियो कि कोई कंट्रोल। गिफ्ट हैम्पर ही भेज दे, शर्मिंदा हो गए 4 दिन से मैं हर जो है ना गैस ठीक कर वो रहा हूँ। बच्चों की जो गाड़ी वो होती कह रहे है, मेरे को खेलने मिल जाएगा वाली, आपको, चेक के साथ ही आएगा, फिक्र ना करें। ये कौन? ये तो यार वो इंडियन क्रिकेटर पुराना वाला वीवीएस लक्ष्मण लग रहा है वैसे। लक्ष्मण है शायद। हाँ नहीं लिखना, नाम नहीं लिखा। गवास्कर तो नहीं है? नहीं अजरुद्दीन नहीं है, अजरुद्दीन नहीं है, अजरुद्दीन नहीं है। अजहरुद्दीन लग रहा है। उसी जैसे हम जाते हैं ना पुराने जमाने में, तो फिर अहमद का यहाँ पर गेम ड्रॉप नहीं, है। ये सही कह रहे हैं आप। अजरुद्दीन नहीं है। पुराने जमाने के प्लेयर को नहीं जानता। अजरुद्दीन बिफोर ही वाज रूइंड बाय द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, लेकिन बल्ला बोले हाँ बिफोर ही वाज रूइंड। ब्रैडमैन तो नहीं हो सकता यार, नहीं ये देसी लग रहा है। ब्रैडमैन अहमद तो ब्लॉन्ड था। ये ब्रैडमैन ये ब्रैडमैन है? ब्रैडमैन नहीं है ये। और सुनील गावस्कर। अच्छा और खेले और क्या, और चेक करें। इमरान खान तो नहीं सकते। अच्छा ये कौन है? ये वो कौन था पीछे वाला? बताया पीछे वाला कौन था? अच्छा वापस आ रहे हैं, अभी ये चेक करते हैं। ये ब्रायन लारा नहीं है। ये ना जमीन से पानी निकाल रहे हैं, है ना, पानी निकाल रहे, बोर्डिंग करें, बोर्डिंग। चेक तो करें ये क्या कर रहे हैं, ये कौन थे? ये अजरुद्दीन लग रहे थे वैसे। ये मुझे तो लग अजहर रहा है। सुनील गावस्कर, अजरुद्दीन, इनमें से कोई है क्या? सुनील गावस्कर की शक्ल ऐसी नहीं है। नहीं है। अजरुद्दीन वाज राइट। अजरुद्दीन, आपने इसको वो ब्लिंक नहीं किया, लेकिन वाज राइट। अंदर से आवाज आई है अजरुद्दीन। आगे चले, वो पानी जो निकाल रहे थे कुएं में, ये है इनका। ये चंद्रपॉल लग रहे हैं। यार ये मुझे लग रहा है नहीं, ये वेस्टर्न बॉलर वेस्टर्न है है कोई। वेस्टर्न ये बॉलर है। रसल आर्नल्ड है। रसल आर्नल्ड, चंद्रपॉल लग रहे हैं। चंद्र पॉल भी हो सकते हैं। नहीं हुपर है शायद। नहीं हुपर नहीं है, जिमी एडम्स है। एडम्स तो नहीं है, चंद्र पॉल लाल ऊपर भी नहीं है। नहीं ये अबे यार जाने दो ना, जावेद भाई ना। जब भाई ये देखें जो जूते वूते हैं ना, ये सब ये सही के पकड़ता है, नहीं उससे मैं पकड़ा। ये नए जमाने के पुराने हैं लोगों ये। को नहीं पकड़ता, नए लोग। नए लोग पकड़ लेता है ये फॉरन यार। चंद्र पॉल है भाई, ये सही कह रहे चंद्रपॉल हैं। ने है। चंद्र पॉल, हाँ वो आपके जमाने का है टाइप। ये वेस्ट इंडीज के फवाद उससे पुराना नहीं है ना। गयाना जैस्मिन हेन्स, ओए जोन्स साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो इंग्लैंड का जोन्स था, रिवर्स स्विंग। साइमन जोन्स, साइमन मैं तो बोल रहा हूँ वो आ गया। कौन सा वाला? वैसे फ्रंट ऑफ भी गंजे हो गए थे। नहीं, सर वो छोड़े, आप देखें कि सही भाई है, की जो आपने एक्यूरेसी है ना, वो पकड़ देखें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये पहले अंदर देख के आता है, उसके बाद सारे बता रहे हैं। लो ये तो अहमद शहजाद गिर गए। भाई आप भांडा फोड़ रहे ये हैं। तो कोई, ये कौन है? यस, ये रूट, ये स्मिथ होगा ना? स्मिथ को लगी थी बॉल। यस यस यस। आर्चर और की लगी पहला थी ना स्मिथ को। कंकशन रिप्लेसमेंट इसी सूरत में आया था जब ये इंग्लैंड में इसको जोफ्रा आर्चर की लेकिन गेंद अब आप लेट हो गए। नहीं मैं आपको उसकी डिटेल बता रहा हूँ मैं। ना डिटेल ना बताए, पहले अच्छा ये उसको कौन पिक है? गए। ये समी है। असद शफीक नहीं, ये असद शफीक कौन है? अब अहमद को इसी काम पे लगा दें आप लोग। ये तो पाकिस्तानी फोरम है। मंजूर है ये पाकिस्तानी है। हाँ पाकिस्तानी है। फोरम मंजूर लग रहा है। यस फोरम मंजूर लग रहा है। यस 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 3 मार्च 2009 को जो कितने श्रीलंकन टेस्ट खेले टीम खुरम पर मंजूर ने? अटैक हुआ था उसमें ये उस तनवीर अहमद है ये। अच्छा हाँ नहीं, मैं पिक नहीं कर सकता। तनवीर नहीं है यार। कोई तो ये फोरम सबके लिए मंजूर। शौकीन है। तनवीर अहमद भी खेल तनवीर चुके ऐसा हैं नहीं है। पाकिस्तान के लिए। तनवीर अहमद ही खेलते थे। मद्रास 1999। कैसे? वहाँ पर भी हो तो वहाँ पर कैसे अपना- क्या खिलवाया था हम आपने? लोग वहाँ भी गए थे ना, कनाडा। अरे कनाडा में बनाई थी में उसने। पहला नहीं था, उससे पहले वो कर चुका। मैंने कहा वो मुझे कनाडा। देखते थे ना, मैं नीचे जाके खड़ा हो गया था। नहीं
और मैं इशारे से ना बस कंट्रोल कर रहा था कि अभी नहीं मारना नहीं मारना। बहुत मारा था उसने, मगर बहुत उसने मारा, नहीं, 32 बॉल। बहुत। ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। हैव सम मोर स्टफ फॉर दीस बॉयज। नाउ वी हैव मजिद इन द हाउस। आज जो है सबसे पहले शुरू करते हैं जो कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा, उन्होंने जो है कुरान की आयत लगाई कि भाई एक आपका प्लान है, एक हमारा, तो कुदरत के प्लान की साइड ले रहे थे। बाबर आजम कहते हैं नेवर से नेवर। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान आगे चल के जो है वो कहते हैं कि जी अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ने हमें जो है, और ये सब यही कह रहे थे कि निज़ाम अल्लाह की तरफ से चला है। नसीम शाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनटू द सेमीज। इसके अलावा आपके शाहिद अफरीदी ये चीज़ वेल डन बॉयज़। आमिर यामीन अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। सना मीर कहती है इनटू द सेमीज ट्रू पाकिस्तानी फैशन। इमाद वसीम कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान के साथ। इसके बाद चलने दें अगर तो बेहतर है, चलते रहे। बिलावल भट्टी इज कमिंग होम। मुश्ताक अहमद कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। आबिद अली कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर नेशन। मोहम्मद हफीज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम। कामरान अकमल कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। अहमद शहजाद देयर वर दोज हु डाउटेड एंड क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी वी कीप बिलीविंग। तो ये चलती रही। रुमन रईस जब खेलते हैं तो रास्ता खुद ही बन जाता है। मीर हमजा कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान ऑन अ ग्रेट कमबैक। साहिबजादा फरहान जिनको टीम में कोई ले नहीं रहा वो भी कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। इफ्तिखार अहमद अजहर महमूद कहते हैं व्हाट हैपेंड टुडे, नेदरलैंड्स बीट साउथ अफ्रीका, वी गिव अस अ चांस। वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई जो हमें चांस मिला हमने भरपूर तरीके से लिया। आगे चलें, और भी बहुत लोग हैं हमारे पास। अजहर अली टेस्ट के हमारे जो हैं बैट्समैन, कांग्रेचुलेशन ऑल पाकिस्तान फैंस अराउंड द वर्ल्ड। आगे हमारे पास चलते जाएं। फवाद आलम वी आर इनटू द सेमीफाइनल्स। बहुत सारे हैं। हसन अली गेटिंग बेटर डे बाय डे, शाहीन की आप तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। कि भाई सुहेल तनवीर कहते हैं ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सईद अजमल आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स। मोहम्मद वसीम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली किसी तरीके से चले गए। फखर जमान देखा फिर कुदरत का निज़ाम, इन्होंने तो प्रॉपर आके छेड़ा है सबको। वकार यूनुस कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर नेशन, वी आर द सेमीफाइनल्स। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। आज हम लोग जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हारा था तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने ट्वीट की थी कि भाई अगली दफ़ा मिस्टर बीन असली भेजना। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है उसके रिप्लाई में कहा था, एक अच्छा सा रिप्लाई था, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट थी, वी पाकिस्तानीज हैव अ फनी हैबिट ऑफ बाउंसिंग बैक। तो आज उनके जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी उसकी तरफ से आया टोल्ड यू डिडंट ही, और शहबाज शरीफ उस पर रिप्लाई करते हैं। आगे चले अगली ट्वीट की तरफ चले तो उस पर कहते हैं हाँ आई बिलीव इट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड नॉट जस्ट इन क्रिकेट, वी विल बाउंस बैक इन एवरी अदर फील्ड टू इंशाल्लाह। तो ये महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल के पैसे कम करेंगे फिर तो ये पीएम की तरफ से भी, मतलब आप देखें पूरा कंट्री क्रिकेटर्स की लिस्ट देखें, हमारे पास खत्म ही नहीं हो रहे थे, इतने ज्यादा क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सब ने कांग्रेट्स का क्रिटिसाइज भी करते रहे। मुझे इसमें एक चीज़ जो मैं ढूंढता रहा, अभी भी मैं लास्ट में अभी मेरे सामने ट्विटर खुला हुआ है, 2 प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, उनकी तरफ से अभी तक कोई ट्वीट नहीं आई और वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक, अभी तक उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आई। आपके ख्याल में क्यों नहीं उन्होंने? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मिर्ज़ा भाई आप बताइए क्यों नहीं कर रहे वो? मुझे एक और बुरी चीज़ क्रिटिसाइज कर रहा था, बुरी चीज़ ये लगी कि शोएब मलिक जो है वो 4 घंटे पहले अपनी प्रमोशन एक ऐप की कर रहे हैं, उसकी वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेचुलेशन का मैसेज। फनी बात एक और कि वो जिस शो में बैठे हैं, मैं जिन लोगों के साथ, उन दोनों ने ट्वीट्स की है, उन्होंने उनको बोला और शायद मिसबा ये एक सवाल है जो वर्ल्ड कप के बाद जरूर उठेगा कि भाई क्यों नहीं की। लेकिन चलते हैं नेदरलैंड्स की तरफ। नेदरलैंड्स के लिए आज तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं क्रिकेट के, शाहनवाज इनको सब फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने भी थैंक यू बोला। ग्रांट एलियट की तरफ से एक बड़े मजे की ट्वीट आई, देयर मस्ट बी सम पाकिस्तानी फैंस डिलीटिंग देयर हिस्टोरिकल। और सिकंदर रजा जो उसके बाद इंडिया से मैच खेलने जा रहे थे, उन्होंने पहले ट्वीट की कि दिस वर्ल्ड कप आई होप यू ऑल वाचिंग क्रिकेट, यू आर ब्यूटीफुल। हरभजन जो है वो भी इंडिया से ट्वीट करते हैं कि भाई सडनली द फ्लेवर इज बैक इन द वर्ल्ड कप पाकिस्तान। अरे यासिर हमीद क्या नाम लिखा हुआ है, रीट्वीट ये उन्होंने रीट्वीट गायब हो गए बहुत अरसे से। यासिर हमीद की भी ट्वीट थी, वो जल्दी में निकल गई, लेकिन यासिर हमीद की तारीफ करते हैं। मेलिंडा फेरेल जो मैच में मौजूद थी, उन्होंने एक बड़े मजे की कि आई जस्ट हर्ड समवन दिल नेदरलैंड्स। तो ये सब चल रहा था जब नेदरलैंड्स का मैच हो रहा था। शहजाद भाई भी जो है जाग रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे। भाई मेरा दिल तो बचपन से नेदरलैंड्स में, बचपन से दिल है आपके पास? दिल भी है, जान भी है बचपन से। दूसरे जो आज का पूरा संडे था हमारा सुपर संडे, वो एक जो इयन बिशप की ट्वीट थी ओ माय गॉड में, उसमें होता है सम अप। बाकी एक बड़े मजे की ट्वीट थी कि पाकिस्तानीज नेदरलैंड जा रहे हैं ये सारे मुबारक। और हार्शा बोगले ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि इस दफा जो मिनोस थे
जो छोटी टीम्स थी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उसने असली फ्लेवर लाया है। बाकी बड़ी टीम्स हमेशा जीतती ही रहती हैं। होता ये है कि देखें वो उसको बिल्कुल मैच फिनिश करना चाहिए, लेकिन जिस सिचुएशन में वो बैटिंग करने आ रहे हैं वहाँ पे तो उस टाइम 12-15 की एवरेज चाहिए होती है, तो वो अगर फिनिश के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो एवरेज और ऊपर चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। अगर वो वहाँ पे 170 के स्ट्राइक रेट से ना खेलते तो पाकिस्तान के लिए मैच मुश्किल हो जाता, बिकॉज जब आप फिनिश की तरफ जाते हैं ना आप सेंसिबल हो जाते हैं। हारिस की बात करें, हाँ आप सेंसिबल हो जाते हैं। बाबर के 5 इनिंग्स में 35 रन। बिल्कुल, मैं कहता बाबर लेकिन शुड इन एनी केस कम डाउन द ऑर्डर। लेकिन जावेद भाई एक अब तो खैर चेंज करना फजूल हो जाएगा, अब तो एक रिदम बन गया। जावेद को बस कोहली से वापस हैंडशेक करने की जरूरत है। तो फिर रिवर्स हैंडशेक हुआ था ना, बाबर की लक कोहली के पास चली गई है और कोहली की लक बाबर के पास आ गई है। लेकिन एक सवाल ये है कि एक नया बच्चा आया है, बिल्कुल आप उसको अचानक से टीम में लाए क्योंकि फखर जमान इंजर हो गया, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए मैच फिनिश करे आगे। पिछले मैच में भी उसने आपको आगे थोड़ा मार के दिया। एक बच्चे पे इतना ज्यादा प्रेशर डालना सही है सर? पहली बात तो मैं बिलीव करता हूँ जो प्लेयर है उसको अपने नंबर पे ही जाना चाहिए। समझे ना, अगर ऊपर से क्योंकि आप हैं एक्सपीरियंस प्लेयर हैं राइट, आपको वन क्लिक है, मगर आप घबरा क्यों रहे हैं? मेरा मतलब इसका मतलब तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इधर मैं यहीं खेलूंगा वरना मुझे निकाल दो, आई विल वेट, परवाह नहीं है राइट। क्रिकेट दुनिया में इस तरह होती है, आप टेस्टिंग नहीं करते तो बाकी लड़के कहाँ जाएंगे? यानी बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, आप कह रहे हैं को जो कर रहा है बात सुनो, तो ये एक आदमी के लिए 10, एक आदमी के लिए 10 नहीं कर सकते, 10 लोग पीछे। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप अगर ओपन कर रहे हैं तो आपने नहीं किया तो आपको मैं एडजस्ट करूँ नीचे, तो वो ओपनर ये कंट्री का काम होता, कंट्री कम फर्स्ट वाला राइट। यहाँ लाखों की तादाद में लड़के। एक मसला और भी हो रहा है, अहमद आप बताइएगा। वो बोल रहे हैं कि देखें जो जिसका नंबर है वो वहीं जाए, उसके बाद वो कहते हैं जब वहाँ पे फेलियर्स आ जाए तो फिर किसी और को उस जगह पे ले आए, और जो नीचे वाले नंबर है उनको जो मिडिल ऑर्डर है वो मिडिल ऑर्डर से रिप्लेस हो। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना करें कि ऊपर वाले बैट्समैनों को आप नीचे दुनिया की क्रिकेट को देखें, जिस नंबर पे होता है उसके बाद नहीं करता उसको हटा देके उसी जगह पे जो स्पेशलिस्ट होता है उसको ला दे। आप तो एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर 11 लड़के अपने खिलाए। सही बात कर रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान को कैसे हटा सकते? क्यों नहीं हटा सकते? अगर मेरी बात सुने, ये मैं हमने तो जो बात करनी है मैं तो वो कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना कि भाई क्यों नहीं हटा रहे? हटाना चाहिए। अगर एक परफॉर्म नहीं फॉर कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए किसी के ऊपर कोई नहीं है भाई, कम कंट्री कम फर्स्ट। सर ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, निजाम कुछ और चल रहा है। हाँ बताइए। हमने ना कभी किया ना हमने कभी किसी को करने दिया। सर आप तो परफॉर्मेंस भी दे रहे थे ना? नहीं रिजवान का देखे ना, अपने ड्रामा है नहीं, हर चीज में कॉन्स्टेंटली रिजवान ऑफ ट्राई कर रहे हैं कि ऑफ पे को देखना लोगों ने इतना बोला है उनको देखना चाहिए। आज भी पॉइंट पे आउट हुए हैं, अब फिर वो पॉइंट पे आउट हुए, मतलब ये अब अपनी प्रैक्टिस मैच में क्यों कर रहे हैं? अपनी क्रिकेट अच्छी करनी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, रूल एंड रेगुलेशन जो क्रिकेट खेली जाती है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सारी दुनिया में है, हम अलग हम पता नहीं सर, हम तो जब से बने क्रिकेट अलग ही चल रहे हैं। तो बाकी लड़के कहाँ जाए? अगर मैं वेट कर रहा हूँ मुझे कैसे चांस मिलेगा? आप फेल होंगे तो चांस मिलेगा ना। तो ये कंट्री के सारे लोगों की क्रिकेट है। सर जितने ट्वीट्स दिखाई ना, जितने ट्वीट्स दिखाए उनमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स बाहर बैठे हैं, उससे पता चला कि ये भी तो है। आप अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं क्रिकेट को तो इसका मतलब लड़कों से क्रिकेट को फिर आप 11 पे खिलाएं। लड़कों फटाफट क्लोजिंग दे दो, एंड हो रहा है। लुक एट दैट कैमरा एंड से समथिंग नाइस सो वी कैन एंड द शो। बहुत ज्यादा एनालिसिस हो गया। जब कुदरत के निजाम पे सब कुछ चल रहा है तो कुदरत के निजाम पे ही पाकिस्तान जीतेगा। परफॉर्मेंस पे तो हम जीत नहीं सकते, सो प्लीज कुदरत के निजाम चलते रहे, जिता दो। और अगर फाइनल जीत गए, खुदा का वास्ता है बाबर आजम को वजीर आजम मत बना दो। खुदा का वास्ता यार, मैं तो कहता हूँ रिजवान भाई और ये बाबर आजम जी, आप खुदा का वास्ता है ना स्ट्राइक रेट थोड़ी बेहतर कर लो यार। हाँ तो थोड़ी सी बेहतर कर लो, थोड़ी सी अच्छा खेल लो। Okay, with these amazing closing words, we will say goodbye and see you tomorrow. खुदा हाफिज।